R be a ring with unity and let M be an R module. The following statements are equivalent if M is simple, M non-zero, and M is generated by every non-zero element of M, and M is isomorphic to R quotient I, where I is the maximal left ideal of R. तो फर्स्ट इम्प्लाई सेकंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि M जो है सिंपल है। ठीक है, हमने शो करना है कि M नॉन जीरो है, जनरेटेड बाय एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ M। तो सिंपल है तो आर एम नॉन जीरो चाहिए, क्योंकि वन आर को बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब एम भी नॉन जीरो है। ठीक है, एक ऐसा एक्स मिल जाएगा नॉन जीरो एलिमेंट जो कि एम को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर एम ज़ीरो हो गया तो ये फिर सारा वन मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो बन जाएगा। सारे एलिमेंट, कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सारा नॉन ज़ीरो आ जाएगा। तो आर एम तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए ना एम सिंपल के लिए, तो एम को भी नॉन ज़ीरो होना पड़ेगा, तो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मॉड्यूल, सब मॉड्यूल ऑफ एम। आर एक्स बी जो होता है सब मॉड्यूल होता है एम का, क्योंकि एम सिंपल है। इसके ट्रिवियल जो नॉन ट्रिवियल सब मॉड्यूल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब जो इसके ट्रिवियल सब मॉड्यूल कौन से होते हैं, ज़ीरो और एम इट सेल्फ। तो आर एक्स ज़ीरो से डिफरेंट है और एम से भी डिफरेंट है, तो इसको इसके बराबर ही होना पड़ेगा। तो इसका मतलब एम इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, तो एक्स कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है। अब दूसरा पार्ट है कि कोई हमने सब मॉड्यूल ले लिया हमने एम का नॉन जीरो। ठीक है, तो हमने शो करना है एम एन के ही बराबर है, तो जो यानी कि ज़ीरो और एम के अलावा कोई और सब मॉड्यूल नहीं है, तो एम सिंपल हो जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया, मान लो कि कोई और सब मॉड्यूल मिल जाता है जो कि एम एन का सबसेट है और नॉन ज़ीरो है। तो एक्स नॉन ज़ीरो है, तो एक्स में और भी एलिमेंट्स हैं नॉन ज़ीरो, तो एक्स बिलोंग कर गया एन को, एन एम को कंटेन करता है, इसका मतलब एक्स एम को भी कंटेन कर गया। अगर एक्स एम को कंटेन करे बाय सेकंड क्या गिवन है हमें, एम आर के एक्स के बराबर है। ठीक है, अब देखो कि एक्स जो है एन का एलिमेंट है, तो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन है कि अगर एक्स एन का एलिमेंट है और रिंग का कोई भी एलिमेंट है मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एन में आ जाएगा, तो ये भी एन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आर एक्स एन में आ गया तो आर के एलिमेंट है, तो पूरा आर एक्स एन में आ जाएगा। तो आर एक्स किसके बराबर है, एम के बराबर। ठीक है, तो m जो है n में आ गया, n m में कंटेंड है, m n में कंटेंड है, दोनों आपस में बराबर आ रही है। इसका मतलब इसका कोई प्रॉपर सब मॉड्यूल नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल हो गया, m इज़ ए सिंपल। तो बाकी जो पार्ट्स हैं आपने रीड करने हैं। उसके बाद है शूर्स लेमा, इफ़ m इज़ ए सिंपल r मॉड्यूल देन होमोमॉर्फिज्म ऑफ m to m इज़ ए डिवीज़न रिंग। तो हमने इसको डिवीज़न रिंग शो करना है, ये रिंग तो है ही है। तभी डिवीज़न रिंग कैसे शो होगी कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे इसका, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या यूनिट है वो, अगर वो यूनिट होगा तो ये डिवीज़न रिंग बन जाएगी। एम के जो कर्नल फाई इमेज फाई है इसके सब मॉड्यूल्स होते हैं, पर एम क्या है, सिंपल। इसका मतलब कर्नल फाई और इमेज फाई यहाँ तो ज़ीरो होंगे या एम के बराबर होंगे। ठीक है, सिंपल होने के कारण, क्योंकि इसका कोई जो सब मॉड्यूल होते हैं या ज़ीरो होता है या एम होता है, तो इसके सब मॉड्यूल होने के कारण एम सिंपल है, तो ये यहाँ तो ज़ीरो होगा या एम होगा। इसी तरह इमेज, अगर ये एम हुआ तो फाई को ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि कर्नल फाई में जो फाई है वो हमारे पास है, जो फाई है फंक्शन है फ्रॉम एम टू एम, होमोमॉर्फिज्म है। कर्नल में वो एलिमेंट होते हैं जिनका इमेज ज़ीरो हो। अब कर्नल पूरा m बन गया, इसका मतलब सभी एलिमेंट्स का इमेज ज़ीरो होगा। तो अगर इस सभी एलिमेंट्स का इमेज ज़ीरो हो तो जो फंक्शन होता है वो ज़ीरो फंक्शन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का, क्योंकि m जो है कर्नल फाई बन गया पूरे का पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ज़ीरो ऑपरेटर बन गया, हर एक एलिमेंट का इमेज ज़ीरो, तो फाई ज़ीरो बन गया। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि फाई को हमने नॉन ज़ीरो लिया है, हमें हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का यूनिट लेना है, तो फाई ज़ीरो ऑपरेटर आ जाएगा। ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब कर्नल फाई एम के बराबर नहीं है, वो ज़ीरो के बराबर है। अगर कर्नल फाई में सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट होता है तो फाई 1 1 हो जाता है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह इमेज यहाँ ज़ीरो होगा, अगर इमेज ज़ीरो हो जाएगा तो फाई ज़ीरो हो जाएगा। इमेज ज़ीरो का मतलब है हर एक एलिमेंट का इमेज ज़ीरो आ रहा है।
तो इसका मतलब इमेज में सिर्फ क्या एलिमेंट है, ज़ीरो एलिमेंट है। इमेज में ज़ीरो एलिमेंट तभी होगा अगर फाई ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इमेज ज़ीरो आ रहा है, तो इमेज ज़ीरो तो फाई को ज़ीरो होना पड़ेगा, तो फिर ट्रू नहीं है। इसका मतलब इमेज को भी एम ही होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इमेज एम आ जाएगी तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। ऑन टू तब भी होता है ना, फंक्शन पूरी डोमेन का इमेज पूरा इधर को डोमेन के बराबर आ जाए तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है। इसका मतलब 511 भी है, ऑन टू भी है। अगर 511 ऑन टू है तो वो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है तो 5 का इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस इज़ इन्वर्टेबल, तो ये डिवीज़न रिंग बन जाएगी, ठीक है।